अच्छा प्रिंस, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें तुम्हें? हाँ सर। सारे? देखो ये एनसीईआरटी बुक, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? पहले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, इन तीनों के क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम, ये चीजें बतानी है। तो देखो यहां पर क्या है, ये तुम्हें क्या करना है, सिंपली देख लो इधर, तुम दोनों देखो ध्यान से। ये 12 है और 15 है और क्या है 21। इनको इस तरह से अलग अलग आपको कट करना है। सबसे पहले आप इसे 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से कट करो 3, फिर 3 1 जा 3, फिर यहां पर कट करो किससे, 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से कट कर दो कितना आ जाएगा 1, फिर यहां पर 3 से 3 7 जा 7 1 जा 7। अब आपने क्या करा, यहां देखा 12 जो है बेटा, 12 के कितने फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर बने हैं 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर बना है 3 इंटू 7। तो इनमें कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है। तो जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ गया, 3। समझ में आ रही बात? जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों को एक साथ काटना है। 1 2 15 और 21 किससे कट करें? पहले एलसीएम निकालने का बढ़िया तरीका यह है कि कोई ऐसा नंबर देखो जिससे तीनों कट रहे हो, एक साथ कट रहे हो। 3 से कट रहा है ना, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 7 जा। अब ये तो दोनों प्राइम नंबर है, तो आप चाहो तो इसे 4 से भी कट कर सकते हो, बट इनने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें आपको प्राइम नंबर का ही यूज करना है, 4 से नहीं काट सकते तुम। तो पहले आप जो है 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 5 और 7 वैसे लिख लेना। फिर 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 5 और 7 वैसे लिख लो। अब इसको एक बार 5 से कट कर दो तो आ जाएगा 5 1 जा 5 जो है 7 वैसे रहेगा। अब इसे 7 से एक बार और कर दो जी, आ गया यहाँ पे 1 1 1। अब आपको इन तीनों की क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक है। कभी आप ऐसे मल्टीप्लाई ना करें, 2 3 6 6 दूनी 12 12 पंजे ऐसे करके दिक्कत में आ जाओगे। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी। आप ये देखो 5 और 2 तो नहीं है कहीं बैठे हुए, 5 2 की मल्टीप्लाई करो, 10 लिख दो साइड से अलग, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए ये, 3 दूनी 6 और 6 सत्तो 42, और 10 का जीरो लगा दो इसमें, बस आ गया आंसर। समझ गए? ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा बेसिक तरीका है। तो इस तरह से, और एक बात और समझ लो, ये है बेटा तीनों नंबर। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और जब भी एलसीएम की बात करेगा तो एलसीएम इन तीनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका एलसीएम निकल के आएगा, जो भी आएगा एलसीएम। बात समझ में आ रही है? प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्लियर? और तीसरा वाला क्वेश्चन सेम ऐसे करेंगे। सही है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या करें, गिवन दिया हुआ है हमें एचसीएफ है ये दो नंबर्स का, कितना है 9 है। अब तुम्हें क्या बताना है, इन्हीं दोनों का एलसीएम पता करना है। एक तो जो है इनका बेसिक तरीका है कि दोनों के फैक्टर बनाओ और उनका देखो मल्टीप्लाई करके, लेकिन अपने लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इन दोनों फॉर्मूलों का। हमें पता करना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम पता करने के लिए इन दोनों नंबर की करो आपस में मल्टीप्लाई, जो कि करना नहीं है, केवल लिखना है। और जो एचसीएफ है उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। और ये जो बिकॉज ये जो 9 है वो इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है, तो ये इससे भी डिवाइड हो सकता है और इसमें भी डिवाइड, जिसमें चाहो उसमें डिवाइड कर सकते हो, दोनों में डिवाइड होगा। चलो हम ये बड़े वाले नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इसे काट दो, इसे 9 से फाड़ा पड़ो 9 का, 9 सत्ते 63, कितने बचे 2, 27 हो गए, 9 तिया 27। अब कितने बचे हुए हैं, 306 गुणा 73, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, वही तुम्हारा आंसर है। क्या आएगा, आंसर आएगा 2 2 3 3 8। वेरी गुड, यही इसका फाइनल आंसर। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, कर पाओगे? करो। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी एक्सरसाइज है ये? 1.1 और NCERT के देसी क्वेश्चन चल रहे हैं कहते हैं अपने। तो इसमें कह रहा है चेक करो कि 6 की पावर जो n है वो कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब एक बार खुद सोचो, क्या तुम यहां पर जैसे 6 की पावर n है और हम जानते हैं n जो होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर ही तो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम 6 n की जगह 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, और इसकी जगह 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। अगर यहां पर 3 रख देंगे तो क्या आएगा 216। यानी आप कुछ भी नंबर रखो, लास्ट का डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 का आएगा, मतलब 6। और दूसरी चीज हम ये लॉजिक ले सकते हैं कि यहां पर जो जो ये 6 होता है ये या तो 2 से डिविजिबल होता है या फिर किससे होता है डिविजिबल 3 से। अगर ये 5 से डिविजिबल हो जाता, जो कि होता नहीं है, तब इसका आखिरी नंबर 0 आ सकता था। ठीक बात है कि नहीं है? तो यहां पर, और 6 तो एक ऐसी संख्या है कि उसकी कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 से कितनी बार भी, उसका फाइनल जो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो हमेशा 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मतलब कह रहे हैं क्या मतलब आ सकता है, तो लिख दो नहीं आ सकता है, कि मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन, मतलब इसका जो है आखिरी नंबर 0। समझ गए बात को? चलो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ये, पहले तो 6 वाला देखो। 6 में कह रहे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये दोनों नंबर है बेटा वो कैसे नंबर है कंपोजिट। ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कंपोजिट नंबर की पहले तो हम थोड़ा सा पहचान लेते हैं कि किन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस तरह के नंबर हो जिनके मिनिमम 3 फैक्टर बने। एक फैक्टर तो 1 बन जाएगा, 1 बन सकता है, और 2 फैक्टर और हो, कोई भी 2 फैक्टर, खुद भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, इटसेल्फ, और एक कोई ना कोई अदर फैक्टर होना चाहिए। जैसे इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे 4 आता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है, इस तरह के नंबर होते हैं। या मैं दूसरे वे में कहूं कि कोई भी नंबर ऐसा हो, जैसे कोई भी नंबर है, आपने कहा कि सर 25 है, तो अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई में बना के लिख सकते हो तब भी ये नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर सोचो, आपने सोचा 42, तो 42 को हम इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 3 लिख सकते हैं, या आप 6 गुणा 7 लिख सकते हो। तो इस तरह का अगर हम कोई नंबर भी गुणा में बना के लिख सके तो वो क्या नंबर कहलाएगा कंपोजिट। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझो, ये 2 सवाल दिए हैं, एक मैं कर रहा हूं कठिन वाला और सरल वाला आप करेंगे। क्या लिखा हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये प्लस से पहले वाला देखो, बाद वाला देखो, कुछ कॉमन है बेटा इसमें, 13 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस, जब यहां से पूरा नंबर बाहर भेज दिया जाता है तो क्या बचता है 1 बचता है। यहां क्या आ गया 13 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू, 11 सत्ते 77, 77 और 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 78। और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करा कि जो नंबर इन्होंने हमें दे रखा था उसको हमने कैसे बना के लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो हम इसमें लिख देंगे कि जो है गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म जो है, मतलब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये नंबर कैसा होगा कंपोजिट नंबर होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब समझो क्वेश्चन नंबर 7 समझो, कह रहे हैं एक सर्कुलर पार्क है, एक इस तरह का क्या है एक पार्क है, और इस पार्क में कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर
पार्क अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक 18 जो है, क्या करें, सोनिया जो है वो 18 मिनट का टाइम लेती है कुछ दूरी चलने में, चक्कर एक लगाने में। वहीं पर जो रवि है वो थोड़ा तेज भागता है और कितना टाइम ले लेता है, केवल 12 मिनट का टाइम ये लगाता है एक चक्कर में। समझ गए? अब ये दोनों मानो यहां पर खड़े हैं, समझ में आई? ये दोनों कहां खड़े हैं, यहां पर। अब ये यहां से चलना शुरू करते हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन चलना शुरू करते हैं। तो करें कितने टाइम बाद ये दोबारा से यहीं पर पहुंच जाएंगे, कितने टाइम बाद? कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिले, बात समझो, हमारा क्वेश्चन का पैटर्न समझो, कि कहे कि एक दो मतलब ऐसा सवाल ट्रेन वाले भी आते हैं कि एक ट्रेन इतने टाइम पे चलना शुरू करती है, दूसरी ट्रेन इतने टाइम पे जो है चलना शुरू करती है, कुछ ऐसे कर क्वेश्चन आती है। घड़ी वाला टाइम आता है कि दोनों सुई एक ही टाइम पे, मिनट वाली सुई और जो हाँ सेकंड वाली सुई, ये जो है दोनों एक ही जगह है और दोनों चलना शुरू करती है, तो कितने टाइम बाद दोबारा से मिल जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपको जो ये टाइम दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, टाइम, इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल देना है, तुरंत आंसर आएगा, कभी जस्ट तुरंत। और एलसीएम निकालने का भी मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूं। जो बड़ा नंबर है, क्या नंबर है, बड़ा नंबर, इसका आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। क्या करो है, अरे यार 36 कैसे लिख दिया मैंने, 12 आएगा। तो यहां पर आप देखो बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 18 है। तो 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और भी आगे तक है। अब 18 का पहाड़ा पड़ा तो 18 तो आ ही रहा है। 12 देखो इसमें से सबसे पहले किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वो नंबर है जिसमें 18 भी आ रहा है, और तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि ये दोनों दोबारा से यहीं पर मिल जाएंगे। समझ आया?